क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता और असफलता के बीच सिर्फ एक अदृश्य ताकत है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? और अगर आप इसे समझ लें तो कोई भी आदत, कोई भी लक्ष्य आपके लिए आसान हो सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं वह ताकत जो असली विजेताओं को बाकी लोगों से अलग बनाती है? चैनल है बुक्स फॉर गोल और आज हम बात करेंगे बुक सेल्फ डिसिप्लिन की, जिसे लिखा है जॉन विंटर्स ने। यह बुक आपको दिखाती है कि कैसे आप अपने रोजमर्रा के बिहेवियर और आदतों को कंट्रोल करके अपने जीवन को असाधारण बना सकते हैं। जॉन विंटर्स बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल नियमों या स्ट्रिक्टनेस का पालन करना नहीं है, बल्कि यह आपके माइंडसेट, फोकस और इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाने का सबसे पावरफुल टूल है। यह बुक आपको दिखाती है कि कैसे आप अपने इंटरनल रेसिस्टेंस को ओवरकम करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने इमोशंस और इंपल्सेस पर कंट्रोल रखना, शॉर्ट टर्म प्लीजर्स को डिले करना ताकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपके लिए आसान हो जाएं। विंटर्स कहते हैं कि बिना सही माइंडसेट के कोई भी डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगी। आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और इसे पाने के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। अपने माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहली चीज है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को ऑब्जर्व करना। यह जानना कि आप कब डिस्टर्ब होते हैं, कब डिस्ट्रैक्ट होते हैं और कौन सी आदतें आपके प्रोडक्टिविटी को रोक रही हैं। विंटर्स कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बिना कोई भी बदलाव सतत नहीं हो सकता, इसलिए हर दिन कम से कम 15 मिनट अपने बिहेवियर और थॉट्स पर ध्यान दें। हर इंसान के जीवन में कुछ हैबिट्स होती हैं जो उन्हें बैकफायर करती हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, जंक फूड हो या बेवजह की प्रोक्रेस्टिनेशन। विंटर्स बताते हैं कि इन एडिक्शंस को सिर्फ अवॉइड करना पर्याप्त नहीं है, आपको उन्हें रिप्लेस करना होगा। जैसे अगर आप फास्ट फूड खाने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो हेल्दी स्नैक्स और रूटीन शेड्यूल बनाना जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने रोजमर्रा के बिहेवियर्स को इस तरह शेड्यूल करना कि वे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की सर्विस करें। विंटर्स कहते हैं कि आपके हर डे का छोटा एक्शन, चाहे वह सुबह उठना हो, एक्सरसाइज करना हो या पढ़ाई करना हो, उसे प्लान करके करना ही सही डिसिप्लिन है। इमोशनल रेजिस्टेंस को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग फेल होते हैं क्योंकि वे टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस के सामने झुक जाते हैं। विंटर्स बताते हैं कि इमोशनल रेजिस्टेंस को बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे चैलेंजेस लेना, जैसे सुबह जल्दी उठना, डिजिटल डिटॉक्स करना या सोशल मीडिया लिमिट करना। ये छोटे छोटे चैलेंजेस धीरे धीरे आपके माइंड को मजबूत बनाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के फंडामेंटल्स 4 स्टेप्स में हैं। पहला है क्लैरिटी ऑन ऑफ गोल्स। आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। दूसरा है रूटीन क्रिएशन। रोजमर्रा का प्लान होना चाहिए ताकि आपका माइंड ऑटोमेटिकली सही फैसले ले। तीसरा है मॉनिटरिंग। अपने बिहेवियर्स और प्रोग्रेस को नोट करना जरूरी है। चौथा है एडजस्टमेंट। अगर कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो उसे बदलना सीखें। सेल्फ डिसिप्लिन केवल फिजिकल एक्टिविटी तक सीमित नहीं है, यह आपके थॉट्स, इमोशंस और रिलेशनशिप्स पर भी इम्पैक्ट डालता है। विंटर्स कहते हैं कि अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड है तो आप अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लेसन यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है और कोई भी इसे सीख सकता है। जरूरत है सिर्फ कंसिस्टेंसी, माइंडफुलनेस और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की। विंटर्स इसे छोटे छोटे स्टेप्स में अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं, जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन, दिन में 3 बार शॉर्ट ब्रेक्स लेना और हर टास्क के बाद सेल्फ रिव्यू करना। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपने रोजमर्रा के जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका हर डे ज्यादा प्रोडक्टिव, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल होगा। आप धीरे धीरे अपने गोल्स को अचीव करेंगे और अपने जीवन में असाधारण बदलाव महसूस करेंगे। सही है। विंटर्स इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली असर तभी आता है जब इसे हर परिस्थिति में लागू किया जाए, चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स या कठिन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां। आपका माइंड अगर डिसिप्लिन्ड होगा तो आप हर परिस्थिति में फोकस्ड, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रैटेजिक फैसले लेने में सक्षम होंगे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट विंटर्स का यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन मानसिक ताकत और इमोशनल कंट्रोल दोनों का मिश्रण है। अगर आपका माइंड इमोशनली स्टेबल है तो आप टेम्परेरी फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद सही निर्णय ले सकते हैं। यही असली पावर है डिसिप्लिन की। विंटर्स बताते हैं
कि छोटे छोटे चैलेंजेस लेना और उन्हें नियमित रूप से पूरा करना ही असली डिसिप्लिन बनाता है। जैसे डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया लिमिटेशन, शॉर्ट ब्रेक्स और डेली रिव्यू। ये छोटे स्टेप्स धीरे धीरे आपके माइंड को मजबूत, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। इसके अलावा विंटर्स जोर देते हैं कि कंसिस्टेंसी सफलता की चाबी है। केवल एक्शन लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजाना वही सही एक्शंस दोहराना जरूरी है। चाहे शुरुआत में परिणाम तुरंत न दिखें, यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपके गोल्स को आसानी से हासिल करने में मदद करती है। विंटर्स के अनुसार सेल्फ डिसिप्लिन का माइंडसेट यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल करना, बहानों को छोड़ना और लगातार प्रैक्टिस करना ही सफलता का असली रहस्य है। यह माइंडसेट आपको हर स्थिति में स्ट्रांग और फोकस्ड बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन केवल नियमों का पालन करना नहीं है, यह आपके रोजमर्रा के बिहेवियर और माइंडसेट का सिस्टम है। विंटर्स बताते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप छोटे छोटे एक्शंस को अपने रोजमर्रा के जीवन में लगातार दोहराते हैं। यही तरीका है जिससे आप अपने गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप है रूटीन क्रिएशन। विंटर्स कहते हैं कि आपका हर डे एक मिनी सिस्टम होना चाहिए, जिसमें सुबह उठने से लेकर सोने तक के छोटे छोटे एक्शन शामिल हों। जैसे सुबह उठते ही मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी ब्रेकफास्ट और फिर मुख्य टास्क पर फोकस करना। यह रूटीन न सिर्फ आपके माइंड को डिसिप्लिन करता है, बल्कि आपके प्रोडक्टिविटी लेवल को भी लगातार बढ़ाता है। रूटीन बनाने के दौरान विंटर्स जोर देते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक अपनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हर टास्क और एक्टिविटी के लिए विशेष समय निर्धारित करना। उदाहरण के लिए सुबह का पहला घंटा सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए, दोपहर का समय मीटिंग्स और ऑफिशियल काम के लिए, और शाम का समय रिलैक्सेशन और ब्रेक्स के लिए। यह तकनीक आपके माइंड को ऑटोमेटिकली सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसके साथ ही विंटर्स बताते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन हर दिन जरूरी है। हर टास्क की लिस्ट बनाना पर्याप्त नहीं है। आपको यह समझना होगा कि कौन से टास्क आपके गोल्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पहले पूरा करना है। यह रणनीति आपके माइंड को फोकस्ड बनाती है और अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। तीसरा स्टेप है मॉनिटरिंग और रिव्यू। विंटर्स कहते हैं कि हर दिन अपने बिहेवियर्स, टास्क कंप्लीशन और प्रोग्रेस का रिव्यू करना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप दिन के अंत में देखें कि आपने क्या पूरा किया, किन जगहों पर आप डिस्टर्ब हुए और क्या सुधार की जरूरत है। यह प्रैक्टिस आपको अपने गोल्स के हिसाब से लगातार एडजस्ट करने में मदद करती है। विंटर्स जोर देते हैं कि इमोशनल कंट्रोल सेल्फ डिसिप्लिन का मुख्य हिस्सा है। अक्सर लोग फेल होते हैं क्योंकि टेम्परेरी फ्रस्ट्रेशन या डिस्ट्रैक्शंस के सामने झुक जाते हैं। असली डिसिप्लिन यह है कि आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें और हर परिस्थिति में सही निर्णय लें। इसके अलावा विंटर्स बताते हैं कि सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम अपनाना जरूरी है। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स के लिए खुद को रिवॉर्ड करें। यह आपके माइंड को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करता है और डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने सुबह एक्सरसाइज पूरी की तो खुद को हेल्दी स्नैक दें या किसी टास्क को समय पर खत्म करने पर शॉर्ट ब्रेक लें। विंटर्स इस बात पर जोर देते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपके मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक नोटिफिकेशंस आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए काम करते समय मोबाइल दूर रखना, नोटिफिकेशन बंद करना और फोकस्ड वातावरण बनाना जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए विंटर्स कई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, दिन में 3 बार छोटे ब्रेक लेना, डिजिटल डिटॉक्स करना, सोशल मीडिया लिमिट करना और दिन के अंत में सेल्फ रिव्यू करना। ये छोटे छोटे एक्शंस धीरे धीरे आपके माइंड को मजबूत और फोकस्ड बनाते हैं। विंटर्स बताते हैं कि कंसिस्टेंसी सफलता की चाबी है। केवल एक्शन लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजाना वही सही एक्शंस दोहराना जरूरी है। चाहे शुरुआत में परिणाम तुरंत न दिखें, यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपके गोल्स को आसानी से हासिल करने में मदद करती है। इसके साथ ही विंटर्स जोर देते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन बनाना जरूरी है। अपने गोल्स को सिर्फ आज या कल तक सीमित न रखें, बल्कि एक बड़े विजन के तहत अपने छोटे छोटे एक्शंस को प्लान करें। यह विजन आपके माइंड को लगातार मोटिवेट करता है और हर डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस्ड रखता है। एक प्रेरक स्टोरी विंटर्स शेयर करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो शुरुआत में लगातार फेल हो रहा था, उसने छोटे छोटे एक्शंस, रूटीन
और रिव्यू सिस्टम को अपनाया और कुछ महीनों में उसका परिणाम पूरी तरह बदल गया। यह कहानी दिखाती है कि कंसिस्टेंट छोटे एक्शंस ही बड़े बदलाव लाते हैं। विंटर्स बताते हैं कि माइंडसेट स्ट्रेटजीज में कंसिस्टेंसी, फोकस और प्रैक्टिस 3 सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। कोई भी एक्शन अकेले काम नहीं करता, लेकिन लगातार दोहराए जाने पर यह आपके माइंड को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। यही असली पावर है सेल्फ डिसिप्लिन की। विंटर्स बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल पर्सनल गोल्स तक सीमित नहीं है। यह आपके प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और थॉट प्रोसेस को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड है तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में भी फोकस्ड रह सकते हैं और दूसरों पर भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। इस पाठ का मुख्य लेसन यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल रूल्स फॉलो करना नहीं है। यह एक सिस्टम है, एक माइंडसेट है और इसे अपनाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स में रोजमर्रा के एक्शंस को बदलना होगा। विंटर्स ने इसे प्रैक्टिकल उदाहरणों, रूटीन, रिव्यू और रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए स्पष्ट किया है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे तो आपका माइंड मजबूत, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल होगा। छोटे छोटे लगातार एक्शंस आपके गोल्स को हासिल करने में मदद करेंगे और आप धीरे धीरे अपने जीवन में असाधारण बदलाव महसूस करेंगे। जब बात आती है असली सेल्फ डिसिप्लिन की, विंटर्स कहते हैं कि केवल रूटीन और नियमों का पालन करना काफी नहीं है। असली बदलाव उस माइंडसेट से आता है जिसे आप अपनाते हैं। वह माइंडसेट जो आपको हर परिस्थिति में सही फैसले लेने में सक्षम बनाता है। यह माइंडसेट आपको मजबूती देता है, चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किल चुनौती क्यों ना हो। विंटर्स बताते हैं कि सबसे पहले आपको स्वयं के खिलाफ ईमानदार होना सीखना होगा। अपने कमजोरी और कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारने का प्लान बनाना। यह ईमानदारी आपको खुद के अंदर कंट्रोल और डिसिप्लिन बनाने में मदद करती है, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। एक उदाहरण के तौर पर विंटर्स बताते हैं कि कई लोग सुबह उठने का इरादा रखते हैं लेकिन बहाने ढूंढ लेते हैं। असली डिसिप्लिन यह है कि आप बहानों के बजाय एक्शन को चुनें। चाहे शुरुआत में कठिन लगे, धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और आपका माइंड स्वाभाविक रूप से अनुशासित हो जाता है। इसके साथ ही विंटर्स जोर देते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन हर दिन होना चाहिए। अपने दिन का रिव्यू करना, यह देखना कि आपने कितनी बार अपने गोल्स के हिसाब से काम किया और कितनी बार डिस्टर्ब हुए। यह प्रैक्टिस आपको अपने व्यवहार को सुधारने और फोकस बनाए रखने में मदद करती है। माइंडसेट स्ट्रेटजीज में विंटर्स एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं, वह है लॉन्ग टर्म विजन बनाना। अपने गोल्स को सिर्फ आज या कल तक सीमित न रखें, बल्कि एक बड़े विजन के तहत अपने छोटे छोटे एक्शंस को प्लान करें। यह विजन आपके माइंड को लगातार मोटिवेट करता है और हर डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस्ड रखता है। विंटर्स बताते हैं कि असली सेल्फ डिसिप्लिन में एडेप्टेबिलिटी भी शामिल है। मतलब अगर कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो उसे बदलने का साहस रखें। केवल कठोर नियमों का पालन करना ही डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेना और जरूरत पड़ने पर बदलाव करना भी असली डिसिप्लिन का हिस्सा है। एक प्रेरक स्टोरी विंटर्स शेयर करते हैं कि एक स्टूडेंट जो शुरुआत में लगातार फेल हो रहा था, उसने अपने छोटे छोटे एक्शंस, रूटीन और रिव्यू सिस्टम को अपनाया और कुछ महीनों में उसका परिणाम पूरी तरह बदल गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कंसिस्टेंट छोटे एक्शंस ही बड़े बदलाव लाते हैं। विंटर्स बताते हैं कि माइंडसेट स्ट्रेटजीज में कंसिस्टेंसी, फोकस और प्रैक्टिस 3 सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। कोई भी एक्शन अकेले काम नहीं करता, लेकिन लगातार दोहराए जाने पर यह आपके माइंड को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। यही असली पावर है सेल्फ डिसिप्लिन की। इसके अलावा विंटर्स एक पॉइंट और बताते हैं, वह है इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन का कनेक्शन। अगर आपका माइंड इमोशनली स्ट्रांग है तो आप टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस, फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर के बावजूद सही फैसले ले सकते हैं। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी है। विंटर्स की सलाह है कि आप डेली डिसिप्लिन प्रैक्टिस में छोटे छोटे चैलेंजेस शामिल करें, जैसे डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया लिमिटेशन, शॉर्ट ब्रेक्स और रिव्यू। ये छोटे स्टेप्स धीरे धीरे आपके माइंड को मजबूत, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। इसके साथ विंटर्स ये भी बताते हैं कि माइंडसेट चेंज करना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको लगातार खुद को चैलेंज करना पड़ता है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और छोटी छोटी सफलताओं से खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। यही असली प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है,
एक और एडवांस्ड टिप विंटर्स की यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन को विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ें। अपने गोल्स और टास्क को मानसिक रूप से इमेजिन करें। यह तकनीक आपके माइंड को पहले से ही तैयार करती है कि कैसे आप हर स्थिति में सही निर्णय लेंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। विंटर्स बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली फायदा तब दिखता है जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं, जैसे स्ट्रेसफुल प्रोजेक्ट्स, फेल्योर या मुश्किल डेडलाइंस। आपका माइंड अगर डिसिप्लिन्ड है तो आप शांत और फोकस्ड रहेंगे, सही निर्णय लेंगे और लगातार प्रोग्रेस करते रहेंगे। इस पाठ का मुख्य लेसन यही है कि सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट से शुरू होती है। रूटीन और नियम इसके टूल्स हैं और इसे अपनाने के लिए आपको खुद के साथ ईमानदार होना, विजन क्लियर रखना और लगातार छोटे छोटे एक्शंस को दोहराना सीखना होगा। विंटर्स इसे प्रैक्टिकल उदाहरणों और स्टोरीज के जरिए स्पष्ट करते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे तो आपका माइंड मजबूत, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल होगा। छोटे छोटे लगातार एक्शंस आपके गोल्स को हासिल करने में मदद करेंगे और आप धीरे धीरे अपने जीवन में असाधारण बदलाव महसूस करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब आता है जब आपकी जिंदगी में अनपेक्षित चुनौतियां आती हैं। विंटर्स कहते हैं कि केवल आसान परिस्थितियों में फोकस्ड रहना आसान है। असली डिसिप्लिन का मतलब है कि आप मुश्किल, तनावपूर्ण और अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी अपने गोल्स और प्रोडक्टिविटी को बनाए रखें। जब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आती हैं, सबसे पहला कदम है इमोशनल कंट्रोल। विंटर्स बताते हैं कि आपका माइंड चाहे कितना भी तनावग्रस्त हो, अगर आप इमोशनल कंट्रोल बनाए रखते हैं तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह कंट्रोल केवल रूल्स फॉलो करने से नहीं आता, बल्कि लगातार खुद की इमोशंस और रिएक्शंस को मॉनिटर करने से आता है। इसके लिए विंटर्स कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स सुझाते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, मिनी ब्रेक लेना, मेडिटेशन करना और अपने आप से सवाल करना कि क्या यह स्थिति मेरे गोल्स के लिए महत्वपूर्ण है या केवल टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन है। इन तकनीकों से आपका माइंड शांत और फोकस्ड रहता है। एक और एडवांस्ड स्ट्रैटेजी विंटर्स बताते हैं, वह है प्रायोरिटाइजेशन का एडवांस लेवल। मुश्किल परिस्थितियों में हर टास्क महत्वपूर्ण नहीं होता। आपको यह तय करना पड़ता है कि कौन से काम तुरंत जरूरी हैं और कौन से बाद में किए जा सकते हैं। यह निर्णय लेने की क्षमता असली डिसिप्लिन का संकेत है। विंटर्स जोर देते हैं कि एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जरूरी हैं। अगर आपका प्लान काम नहीं कर रहा तो उसे बदलने का साहस रखें। केवल कठोर नियमों का पालन करना ही डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि सही निर्णय लेना और जरूरत पड़ने पर बदलाव करना भी महत्वपूर्ण है। माइंडसेट स्ट्रैटेजीज में विंटर्स एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं, वह है कंटिन्यूअस रिव्यू और फीडबैक। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हर छोटे एक्शन का रिव्यू करना जरूरी है, यह देखने के लिए कि क्या आपने सही निर्णय लिया और आगे क्या सुधार की जरूरत है। यह प्रैक्टिस आपको लगातार एडजस्ट करने में मदद करती है। विंटर्स एक प्रेरक स्टोरी शेयर करते हैं, जिसमें एक एथलीट कठिन चोट और ट्रेनिंग के दौरान हार मानने के बजाय लगातार छोटे छोटे कदम उठाता रहा। उसने अपने गोल्स को विजुअलाइज किया और हर दिन छोटी प्रैक्टिस की। महीनों बाद उसका प्रदर्शन पूरी तरह बदल गया। यह कहानी दिखाती है कि कंसिस्टेंट छोटे एक्शंस ही मुश्किल परिस्थितियों में भी बदलाव लाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की एक और एडवांस तकनीक विंटर्स बताते हैं, वह है लार्ज प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना। जब सामने बड़ी चुनौती होती है तो माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। छोटे स्टेप्स लेना और धीरे धीरे उन्हें पूरा करना आपको कंसिस्टेंट और फोकस्ड बनाता है। विंटर्स के अनुसार सेल्फ मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जरूरी है। बाहर से प्रेशर या मोटिवेशन कम पड़ने पर आपका खुद का इंटरनल ड्राइव ही आपको सही रास्ते पर रखता है। इसके लिए अपने गोल्स के बड़े विजन को हमेशा याद रखना और हर छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना जरूरी है। विंटर्स बताते हैं कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डेली रिव्यू और रिफ्लेक्शन सबसे अधिक काम आता है। दिन के अंत में अपने एक्शंस, इमोशंस और डिसीजंस का रिव्यू करना, यह प्रैक्टिस आपको अगले दिन और मुश्किल परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट विंटर्स का यह है कि सपोर्ट सिस्टम चुनौतीपूर्ण समय में मदद करता है। सही मेंटर्स, दोस्त या प्रोफेशनल गाइडेंस आपके डिसिप्लिन को बनाए रखने में सहायक होते हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी हमेशा खुद की होती है। आप ही अपने माइंड और एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। विंटर्स जोर देते हैं कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सबसे मजबूत हथियार है। चाहे शुरुआत में रिजल्ट न दिखें,
छोटे छोटे सही एक्शंस रोजाना करने से आपका माइंड मजबूती और फोकस हासिल करता है। यही असली पावर है सेल्फ डिसिप्लिन की। इसके अलावा विंटर्स बताते हैं कि फेलियर और रिजेक्टेड के दौरान भी डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी है। अक्सर लोग हार मान लेते हैं या अपने गोल्स को छोड़ देते हैं। असली डिसिप्लिन यह है कि आप फेलियर से सीखें, स्ट्रैटेजी बदलें और लगातार कोशिश करते रहें। विंटर्स एक एडवांस्ड स्ट्रैटेजी साझा करते हैं, वह है माइंडसेट शिफ्ट। मुश्किल परिस्थितियों में माइंड को यह विश्वास दिलाना कि हर चुनौती एक अवसर है। इस सोच से आप तनाव को कम कर सकते हैं और अपने एक्शंस पर फोकस कर सकते हैं। यह माइंडसेट धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है और कठिन परिस्थितियों में भी आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं। इस पाठ का मुख्य लेसन यही है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सेल्फ डिसिप्लिन असली टेस्ट है। यह माइंडसेट इमोशनल कंट्रोल, एडेप्टेबिलिटी, प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन के मिश्रण से आता है। विंटर्स इसे प्रैक्टिकल उदाहरणों और स्टोरीज के जरिए स्पष्ट करते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी फोकस्ड, स्ट्रांग और डिसिप्लिन रहेंगे। छोटे छोटे लगातार एक्शंस आपके गोल्स को हासिल करने में मदद करेंगे और आप धीरे धीरे अपने जीवन में असाधारण बदलाव महसूस करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का असली मकसद केवल रूटीन या टास्क पूरा करना नहीं है। विंटर्स कहते हैं कि असली पावर तब आती है जब आप इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करते हैं, चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो या पर्सनल डेवलपमेंट। पहली चीज विंटर्स बताते हैं वह है लाइफ गोल्स का स्पष्ट विजन। अगर आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हर छोटा कदम और हर रोज का एक्शन उस विजन की सर्विस करता है। विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपके माइंड को लगातार मोटिवेट करता है। इसके बाद विंटर्स जोर देते हैं कि टास्क और एक्टिविटी का प्रायोरिटाइजेशन जीवन के हर क्षेत्र में लागू होना चाहिए। आपको यह तय करना होता है कि कौन से काम आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जरूरी हैं और कौन से बाद में किए जा सकते हैं। इस प्रैक्टिस से आपका माइंड फोकस्ड और स्ट्रांग रहता है। सेल्फ डिसिप्लिन को जीवन में लागू करने का तीसरा स्टेप है रूटीन और सिस्टम बनाना। विंटर्स कहते हैं कि हर क्षेत्र में आपके पास मिनी रूटीन होना चाहिए, जैसे हेल्थ के लिए सुबह एक्सरसाइज, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई या स्किल बिल्डिंग और प्रोफेशनल लाइफ के लिए समय ब्लॉकिंग। यह सिस्टम आपके माइंड को ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड बनाता है। विंटर्स बताते हैं कि इमोशनल कंट्रोल जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है, चाहे वह काम में टेंशन हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड है तो आप शांत, फोकस्ड और स्ट्रैटेजिक निर्णय ले सकते हैं। यह कंट्रोल केवल नियमों फॉलो करने से नहीं आता, बल्कि लगातार अपने बिहेवियर और रिएक्शंस को मॉनिटर करने से आता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट विंटर्स का यह है कि कंसिस्टेंसी सफलता का मुख्य फैक्टर है। चाहे आप हेल्थ गोल्स फॉलो कर रहे हों, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हों या रिलेशनशिप्स सुधार रहे हों, रोजाना छोटे छोटे सही एक्शंस दोहराने से आपका माइंड मजबूत और फोकस्ड बनता है। विंटर्स जोर देते हैं कि सेल्फ रिवॉर्ड और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स के लिए खुद को रिवॉर्ड करें। यह आपके माइंड को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करता है और डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए हेल्थ गोल्स के लिए हेल्दी स्नैक्स, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए शॉर्ट ब्रेक्स और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम आउट। विंटर्स बताते हैं कि चैलेंजेस और कठिन परिस्थितियां जीवन का हिस्सा हैं। असली डिसिप्लिन ये है कि आप इन परिस्थितियों के बावजूद अपने गोल्स को फॉलो करें। छोटे छोटे स्टेप्स में काम करना, एडेप्ट करना और लगातार प्रयास करना ही असली पावर है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए विंटर्स एडवांस्ड टिप्स भी देते हैं, जैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन तकनीक, शॉर्ट ब्रेक्स के दौरान रिफ्लेक्शन एंड रोजाना सेल्फ रिव्यू। ये स्टेप्स जीवन के हर क्षेत्र में आपकी कंसिस्टेंसी और फोकस को बनाए रखते हैं। एक प्रेरक स्टोरी विंटर्स शेयर करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपने प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स को बैलेंस करने में फेल हो रहा था। उसने छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस अपनाए, रूटीन बनाकर हर क्षेत्र में नियमित प्रैक्टिस की। कुछ महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह दिखाता है कि लाइफ लॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन ही असली सफलता की चाबी है। विंटर्स बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट का मुख्य तत्व है लॉन्ग टर्म विजन, प्रायोरिटाइजेशन, रूटीन, इमोशनल कंट्रोल और कंसिस्टेंसी। इन सभी का मिश्रण ही आपको जीवन के हर क्षेत्र में स्ट्रांग और फोकस्ड बनाता है। आज से
अंत में विंटर्स जोर देते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है, टैलेंट नहीं। कोई भी इसे सीख सकता है। जरूरत है सिर्फ कंसिस्टेंसी, माइंडफुलनेस और स्ट्रांग माइंडसेट की। जीवन में डिसिप्लिन अपनाने से आप हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेंगे, बेहतर रिजल्ट्स पाएंगे और अपने गोल्स को आसानी से हासिल करेंगे। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे तो आप हर परिस्थिति में फोकस्ड, स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड रहेंगे। छोटे छोटे लगातार एक्शंस आपके गोल्स को हासिल करने में मदद करेंगे और आप धीरे धीरे अपने जीवन में असाधारण बदलाव महसूस करेंगे। चैनल बुक्स फॉर गोल आपको यही सिखाता है कि कैसे आप अपनी आदतों, माइंडसेट और डिसिप्लिन को बदलकर अपने जीवन में असाधारण परिणाम ला सकते हैं। जॉन विंटर्स की सेल्फ डिसिप्लिन बुक आपको हर दिन छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज देती है, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस तरह आप अपनी रोजमर्रा की आदतों, इमोशंस, टास्क मैनेजमेंट और माइंडसेट को डिसिप्लिन्ड बना सकते हैं। यही असली शक्ति है सेल्फ डिसिप्लिन की, और यही आपको जीवन में स्थायी सफलता और संतोष देती है।